नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट मार्शल में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम लोग एक फंडामेंटल स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे। यस दोस्तों, फंडामेंटल बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जिसका कि नाम हम लोग दिए हैं इस वीडियो में रॉकेट रिटर्न स्टॉक। रॉकेट रिटर्न स्टॉक रॉकेट की तरह से रिटर्न दे रहा है दोस्तों। और आप लोग तो सुने होंगे 20 ईयर्स सब में कौन सा एक स्टॉक है जो कि छप्पर फाड़ के रिटर्न दिया था। यस दोस्तों, सेम उसी तरह का ये भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है जो कि रिटर्न देता है। तो मैं आपको एक कंपैरिजन करके भी मैं बताऊंगा क्यों मैं बोल रहा हूं उसी तरह का ये भी शेयर है। तो मैं वीडियो के लास्ट में उसको मैं बताऊंगा उस चार्ट को। तब तक हम मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बेल आइकन दबा के। अब हम लोग चलते हैं एनालिसिस के ऊपर। अभी देखिए इसका जो प्राइस है ये 3946 के करीब में है। तो वन डे में ये रिटर्न जो दिया है 0.54% का रिटर्न दिया है दोस्तों। 5 डेज में ये 1.68% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ में ये 9.63% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ में 23.92% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर में 1 ईयर नहीं, ये 1 जनवरी से 41.23% का रिटर्न दिया है। और 1 ईयर में 74.95 यानी 75% का रिटर्न दिया है। और चार्ट आप लोग देख रहे हो कितना स्मूथ चार्ट है, मोर और लेस कितना स्मूथ चार्ट है। और 5 ईयर में ये आपको 538% का रिटर्न दिया है। मतलब 5 साल पहले अगर लगाए रहते तो हर एवरी ईयर आपको डबल होते जाता शेयर दोस्तों, डबल होते जाता। इसका मैक्सिमम देख लेते हैं चार्ट। तो ये शेयर जो है 2017 में ही लिस्ट हुई है दोस्तों। 2017, यस, तो 4 साल ही हुआ है ये लगभग। 18, 19, 20, 21, यस दोस्तों, मार्च। तो 4.5 साल 24 मार्च तक का डेटा दिखा रहा है। 24 मार्च 2017 सबका दिखा रहा है। तो कितना स्मूथ चार्ट है। ये सब कोविड सब के कारण जो भी है डिमोनेटाइजेशन, ये हाँ कोविड के कारण थोड़ा बहुत जो गिरा है, नहीं तो स्मूथ चार्ट है इसका। अभी हम लोग इसका थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। ये इसका जो मार्केट कैप है ये 2,55,152 करोड़ का है। यस दोस्तों, 2,55,152 करोड़ का है। जो कि निफ्टी में तो ये शेयर नहीं है, लेकिन जिस दिन ये निफ्टी में आ गया उस दिन ये कितना बम्पर फाड़ रिटर्न देगा उस आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। और निफ्टी अभी कंपैरिजन करें मार्केट कैप के हिसाब से तो कई निफ्टी के शेयर से ये बहुत ही ऊपर इसका मार्केट कैप है। और मुझे तो लगता है 1 to 20 में ही ये आ जाएगा मार्केट कैप के हिसाब से। फिर भी निफ्टी में ये शेयर नहीं है। तो हम लोग तो होप करते हैं बहुत जल्दी ये निफ्टी का हिस्सा बनने वाला है दोस्तों, बहुत ही जल्दी। क्योंकि इस तरह का रिटर्न वाले स्टॉक को, मार्केट कैप वाले स्टॉक को कोई रोक नहीं सकता है निफ्टी में आने से। अभी जो करंट प्राइस ये है 3939, हाई जो गया है 4015, तो अपने ऑलमोस्ट हाई के ऊपर ही बैठा हुआ है। स्टॉक पी रेशियो 221, बुक वैल्यू 188, डिविडेंड तो ये 0 देता है दोस्तों। क्यों देता है मैं उसका एक रीजन बताऊंगा। बहुत ही ग्रोथ प्रोमिसिंग स्टॉक है ये। आरओसी 12.7, आरओई 9.45, फेस वैल्यू इसका 10 का है।
कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, पूरा कोई कर्ज नहीं है। स्टॉक एक ही ये है ड्रॉबैक, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 20.94 टाइम इट्स बुक वैल्यू, दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग ए रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, डिविडेंड नहीं देता। उसका मैं कारण बताऊंगा आपका। कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 13.16, तो इस फील्ड में लो रिटर्न तो होता ही है फॉर लास्ट 3 इयर्स। यस दोस्तों, ये है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसका कि नाम हम लोग डी मार्ट भी बोलते हैं शॉर्टकट में दोस्तों। और हम लोग मार्केट कैप के हिसाब से कंपैरिजन करें तो कहीं नहीं बैठता है दूसरा सब कंपनी। 2,55,000 का मार्केट कैप है, और दूसरे सबका देखिए 35,000, 7,950 वी मार्ट का, अरविंद फैशन 2,815 करोड़ का, कोई लाख में भी नहीं है दोस्तों ये तो। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो अभी हम लोग इसका सेल्स क्वार्टरली का कर लेते हैं, 2018 से लेते हैं सेल्स ग्रोथ। 4893, 5474, 5060, 62, 5815, 5991, 6809, 6256, 3883। ये जून कोविड का पीरियड है इसीलिए लो हो गया है, नहीं तो इंक्रीमेंट ऑर्डर में ही है दोस्तों। 5306, 7542, 7412, मतलब ऑल टाइम हाई पर सेल्स ग्रोथ चल रहा है दोस्तों। और उसके बाद हम लोग प्रॉफिट देख लेते हैं। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 219, 247, 192, 323, 323, 384, 271, 40, 199, 447, 414, मतलब कि एकदम इंक्रीमेंट ग्राफ है इसका प्रॉफिट में भी। अभी हम लोग ईयरली देख लेते हैं। सेल्स ग्रोथ 2012 से ही 2209, 3341, 4686, 6439, 8584, 11,898, 15,003, 20,005, 24,870, 24,143, 25,444। तो इस तरह से सेल्स ग्रोथ ईयरली बढ़ रहा है इसका। नेट प्रॉफिट 60 करोड़, 94 करोड़, 161, 212, 320, 479, 806, 903, 1301, 1099, 1155। तो इस तरह से प्रॉफिट भी बढ़ रही है। अभी हम लोग ये सेल्स ग्रोथ जो कंपाउंडिंग दिया है 5 ईयर में 23% का दिया है, 3 इयर्स में 17% का दिया है। और स्टॉक प्राइस जो 5 ईयर तो चार्ट है नहीं दोस्तों, 3 इयर्स में 36% का कंपाउंड रिटर्न दिया है, 1 ईयर में 75% का दिया है। अभी हम लोग इसका थोड़ा सा रिजर्व देख लेते हैं। 148 2012 से 242, 409, 638, 959, 3218, 4045, 4963, 10,431, 11,536। बोरोइंग मतलब कर्ज जो है अभी 393, तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। जहां पे रिजर्व 11,536 करोड़ रुपीज का है, वहां 393 करोड़ का है कर्ज। तो कोई लायबिलिटीज कुछ भी नहीं है दोस्तों इस पे। अभी हम लोग इसका प्रोमोटर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो ये तो जो सेबी के अनुसार से होना चाहिए उतना ही मार्केट में छोड़ा है दोस्तों, और सब अपने पास रखा हुआ है ये प्रोमोटर। इसके प्रोमोटर का तो नाम बहुत वेल फेमस है, राधा कृष्ण दमानी, आर के दमानी बोलते हैं दोस्तों। शेयर मार्केट का एक बहुत ही वेटरेन पर्सनैलिटीज। प्रोमोटर्स पहले 81% था, तो जो कि कम करना पड़ा सेबी के हिसाब से, और 75% मैक्सिमम रख सकता है, तो वही 74.99% का प्रोमोटर के पास इसके पास शेयर है। एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है, ये भी देखिए कैसे बढ़ाया अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न। 5.86, 5.91, 5.46, 6.03, 6.21, 9.62, 10.42, 10.27,
10.09, 10.17, 10.04। तो 5.86 से 10% कर लिया है। DI भी 3.09 से 6.71 कर लिया है। और पब्लिक तो जानते ही हैं, थोड़ा सा भी बढ़ता है तो हम लोग बेच देते हैं शेयर को। तो पब्लिक का घटते गया है, 9.84 से 8.26 आ गया है दोस्तों। तो इस तरह का शेयर तो बेचने वाला है ही नहीं दोस्तों। ये तो जनरेशन को ट्रांसफर करने वाला शेयर है। जब तक कि आपको बहुत जरूरी पैसे का नहीं हो, तो मेरा तो यही कहना है कि नहीं बेचिएगा। और जी हाँ, ये मेरे पोर्टफोलियो का शेयर है, कोर पोर्टफोलियो का शेयर है। अब मेरे मेरे और मेरे फैमिली का, इसीलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ राय विचार करके ही करें। तो ये मेरे तरफ से डिस्क्लेमर है दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा सा इसका हिस्ट्री देख लेते हैं कि कौन कौन सा बिजनेस में है ये दोस्तों, क्योंकि इस तरह का थोड़ा सा कहानी भी जानना चाहिए। इस तरह के एवेन्यू सुपरमार्ट, जो डीमार्ट के नाम से ये है, इज प्रिमियरली इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेल एंड ऑपरेट सुपरमार्केट अंडर द ब्रांड नेम डीमार्ट। यस, एवेन्यू सुपरमार्ट ऑपरेट 234 स्टोर है इसके पास अक्रॉस 11 स्टेट एंड one union territory with 11.8 million square feet retail business area. AVL has its highest presence in Maharashtra with 58 stores and followed by Gujarat with 26 stores. Presence is limited to western and southern Indian state as the company follow cluster based expansion result in low cost structure. तो इसका डिविडेंड क्यों नहीं देता है दोस्तों, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यस, क्योंकि ये और सब क्या होता है, ट्रेंट हो गया या मान लीजिए कि बिग बाजार हो गया, ये लोग रेंट पे लेता है स्पेस या शॉप, उसके बाद या मॉल में, उसके बाद ये वहां पर सामान बेचता है। लेकिन इसका दोस्तों एक यूनिक मॉडल है, ये खुद का पहले प्रॉपर्टी लेता है, उसके बाद उसमें लगाता है। तो इससे क्या होता है कि प्रॉफिट जो है बहुत ही इंक्रीमेंटल हिसाब से बढ़ता है अपने कंपैरिजन में। क्योंकि रिटेल में आप जानते हैं प्रॉफिट बहुत कम होता, मार्जिन बहुत कम होता है। तो वॉल्यूम ग्रोथ, वॉल्यूम जो होगा, रेवेन्यू वाला जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, तो उससे प्रॉफिट ज्यादा जनरेट करेंगे। और इस तरह का जो लायबिलिटीज वाला कॉस्ट है, जो कि फिक्स्ड एसेट वाला कॉस्ट है, रेंट देना पड़ेगा, अगर उसको अगर कम कर दें तो बहुत ही आपको मस्त रिटर्न मिलता है दोस्तों। आप एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी देख लेते हो, आप दिल्ली या कलकत्ता या मुंबई, कहीं भी, चेन्नई में कहीं खोलो या छोटे टाउन में भी खोलो, तो ज्यादातर हम लोग का पैसा जो है वो रेंट में ही चला जाता है। अगर रेंट को बचा लिए तो कितना होगा, आप लोग अपने छोटा सा दुकान ही सोचिएगा कि लेते हैं और इसको चला के देखते हैं, अगर रेंट देना पड़े तो कितना पैसा चला जाएगा, और रेंट अगर बच जाए तो कितना उसमें प्रॉफिट हो सकता है। तो ये इसका सबसे बड़ा सक्सेस का कारण ये भी है दोस्तों, वन ऑफ द, कि ये रेंट पे नहीं लेता है, ये खुद का पहले प्रॉपर्टी लेता है, उसके बाद उसमें ये शॉप खोलता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट का है। दूसरा मॉडल जो मैं रिसर्च किया हूं इस पे, तो ये देख लेता है कि किस जगह पे कौन सा सामान ज्यादा बिकता है, तो उसको सबसे पहले उसको कमी ही नहीं होने देता है वेंडर से, उसको तुरंत पहले उसी को भरता है, उसी रैक को भरते रहता है। तो ये भी एक प्रॉफिट जनरेट करने का और सक्सेस स्टोरी है एवेन्यू सुपरमार्ट का दोस्तों। रेवेन्यू ब्रेकअप द कम, तो ये मैं बोल रहा था कि जब डिविडेंड दे देगा तो फिर ये कहाँ से पैसा लाएगा इसके लिए इंक्रीमेंट करने का, हर साल स्टोर खोलने का, जमीन लेने का, या मान लीजिए प्रॉपर्टी लेने का। इसीलिए वो पैसा को ये सॉरी उसी में लगा देता है, रेंट में। तो अच्छा है, कंपनी ग्रोथ कर रही है, क्योंकि शेयर शेयर वाले तो शेयर होल्डर तो एज ए कंपनी ऑनर ही होता है, एक तरीका से समझना चाहिए दोस्तों। जितना बड़ा कंपनी बढ़ेगी उतना ही मुनाफा बढ़ेगा। और शेयर का दाम तो आप देख ही रहे हो कि 5 ईयर भी नहीं हो रहा है, 4 ईयर में 523% का, 534% का रिटर्न दिया है लगभग। The company revenue, a company derive 52% of revenue from the food segment, 24% from FMCG segments,
and the remaining is contributed by the general merchant and apparel segment. The company sales revenue per retail business per square feet is 32,879. Steady store net comparison, ये ये देख लीजिए। अच्छा, ई कॉमर्स का भी ये तो कोविड के कारण बोलबाला हो रहा है, तो ये भी ई कॉमर्स में उतरा हुआ है दोस्तों। यस, एवेन्यू सुपरमार्ट थ्रू इट्स सब्सिडी एवेन्यू ई कॉमर्स लिमिटेड प्रोवाइड ऑनलाइन ग्रोसरी रिटेल अंडर द ब्रांड डी मार्ट रेडी इन सेलेक्टेड एरिया इन मुंबई। अभी मुंबई में ही है। द सेगमेंट हैज रिपोर्टेड ए 354 crore revenue for financial year 22, which is 147% growth on year to year। छोटा है तो ज़्यादा रिटर्न दिखाता है। कन्वर्टिंग स्टोर, कन्वर्ट भी कुछ कुछ स्टोर को ये ई कॉमर्स में कर रहा है अपने सुविधा के अनुसार से, बिजनेस के अनुसार से। इंक्रीजिंग कंपटीशन। अच्छा, इसका ड्रॉबैक क्या है? With the advent of pandemic, e-retail has made its mark with Indian consumers, and Amazon Pantry and JioMart have established their presence in major city and competition is increasing। तो इस तरह का इसका ड्रॉबैक थोड़ा सा ये है कि अमेजन भी बढ़ रहा है और जियो मार्ट भी बढ़ रहा है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा बिजनेस सक्सेस स्टोरी है दोस्तों, ये अपना खुद का प्रॉपर्टी लेता है, उसके बाद ये खोलता है और कोई भी सामान को ये कमी नहीं होने देता है। देख लेता है कि कौन सा रैक खाली है, बहुत जल्दी ज़्यादा बिकने वाला उसको भरते रहता है दोस्तों। और फाउंडर तो जानते ही है, फाउंडर राधा कृष्ण अंबानी है इसका, तो वेल नोन मार्केट वेटरन है। अभी हम लोग इसको ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए, अभी देखिए ये इस तरह का मेरा एवेन्यू सुपरमार्ट का मेरे पास शेयर है, जो कि इस तरह का रिटर्न दिया हुआ है, बढ़ते ही जा रहा है। इस तरह का मेरे पास बढ़ते जा रहा है, क्योंकि मैं बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल हूं। मैं जो लेता हूं वो मैं खुल के बताता हूं दोस्तों। अच्छा, अभी हम लोग एक करने जा रहे हैं बजाज फाइनेंस का। 5 साल में देखिए ये कितना परसेंट रिटर्न दिया है, 538% का रिटर्न दिया है दोस्तों। बजाज फाइनेंस जो कि वन ऑफ द बेस्ट मल्टी बैगर इन इंडिया है, स्टॉक के मामला में है, वो कितना दिया है 5 ईयर में? ये भी देखिए 551% का रिटर्न दिया है। तो दोनों मोर और लेस एक ही जैसा रिटर्न दे रहा है दोस्तों, अगर लॉन्ग टर्म में लेके चले तो इसको। तो वो तो 4 ईयर में ही दिया है। 531 का कितना है ये, 538 का। बजाज फाइनेंस 5 ईयर में दे रहा है 551.95 का, मोर और लेस एक ही है। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज डीमार्ट में क्या है, वोलेटिलिटी देखिए, ऑलमोस्ट जो है इसका मतलब चार्ट कंपैरिजन करेंगे और बजाज फाइनेंस का चार्ट कंपैरिजन करेंगे तो वोलेटिलिटी बहुत ही कम आपको देखने का मिलेगा डीमार्ट में। तो वो भी एक फायदा है। लेकिन दोनों कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए आपका, बजाज फाइनेंस भी डीमार्ट भी। मेरा तो यही दोस्तों एक्सपीरियंस और सजेशन है। लेकिन फिर भी आप मस्ट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ मिलके आप डिसीजन लेंगे। तो ये तो मेरे तरफ से डीमार्ट का स्टोरी हुआ, स्टॉक हुआ। तो फिर मिलेंगे एक दिन और कुछ टाइम के बाद नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों।